I would like to thank my sister for introducing me. मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ हूँ। मुझे खुशी है और हमेशा इस स्कूल में आने के लिए मैं बहुत उत्साह रहता हूँ। नो, I'm always happy क्योंकि my sister is leading this school first of all and I love this school. मैं बहुत प्यार करता हूँ स्कूल से। तो हम प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट अपने आंखें बंद करें सब लोग। परमेश्वर हमारे दिल में उपस्थित है। हम उनको धन्यवाद देंगे क्योंकि हर वक्त हर रोज हमारा देखभाल परमेश्वर करता है। हमारा जो कुछ है वो परमेश्वर से ही आया है। हम धन्यवाद से उसके धन्यवाद कहेंगे और विशेष रूप से आज जब हम इस सेमिनार के लिए आए हैं, कैसे हम डर से प्यार की ओर बढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम सुनने वाला है। हम पिता परमेश्वर से ये मांगे कि हमें ये समझ में आए कि वो जैसा हमसे प्यार करता है वैसा ही हम दूसरों को प्यार करें, विशेष रूप से अपने बच्चों को। ये प्रार्थना परमेश्वर से हम करते हैं। आमीन। A very good morning to you once again. सब आके खोलिए। आज का जो थीम है, आज का जो विषय है वो है डर से प्यार की ओर। डर से प्यार की ओर। अ मूवमेंट फ्रॉम फियर टू लव। क्या लगता है आपको, आपके अंदर डर है? डर है या नहीं? जरूर है ना। हम सब हमारे जीवन में डरते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर प्यार है? वो भी है, लेकिन ज्यादा कौन सा है, डर या प्यार? कौन सा ज्यादा है? कोई में डर ज्यादा है और कोई में प्यार ज्यादा है ना। मैं एक कहानी बोलना चाहता हूं और एक कहानी है, एक दादाजी अपना पोता को लेकर एक स्टोरी बोलता है, एक कहानी बोलता है। वो कहता है कि हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध चालू है। हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध चालू है और ये युद्ध है दो बेड़ियों की। एक है काला बेड़िया और दूसरा है एक गोरा बेड़िया। ये दोनों के बीच एक बड़ा युद्ध चालू है। देयर इज अ वॉर गोइंग बिटवीन टू वुल्व्स, नो बेड़िया। तो ये बच्चा जो है, जो पोता जो है, बहुत इंटरेस्ट से लेके पूछता है, बहुत उत्साह से पूछता है, तो कौन जीतेगा, काला या गोरा? तो दादाजी कहता है वो जीतेगा जिसको तुम खिला रहे हो। वो जीतेगा जिसको तुम खिला रहे हो। Who will win the battle? The one whom you feed. So suppose अगर हमारा काला बेड़ियों को हम रोज खिलाते हैं तो काला बेड़िया बहुत स्ट्रांग होगा हमारे अंदर, और एक काला बेड़िया जो है वो डर का समान है, डर का प्रतीक है। अगर हर रोज हम डर को खिलाते रहेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? सिर्फ डर होगा। अगर हम जो गोरा बेड़िया है उसको खिलाएंगे तो क्या होगा? हमारा जो गोरा बेड़िया है वो जीतेगा और वो
प्यार का प्रतीक है। वो क्या काय का प्रतीक है? प्यार का प्रतीक है। इसलिए मैंने तुमसे पूछा, तुम्हें डर लगता है और तुम्हें प्यार है? तुमने बोला हां। कौन सा ज्यादा है? प्यार होना चाहिए। अगर तुम अपने गोरे बेड़ियों को, अगर तुम अपने गोरे बेड़ियों को खिलाते हो तो जरूर प्यार हमारे जीवन में ज्यादा होगा, होना चाहिए। तो ये जो इमोशन है डर, ये डर जो है एक प्राइमरी इमोशन है ना, एक फीलिंग है। और ये डर के नीचे बहुत, उसके पीछे बहुत अलग सा फीलिंग्स है, लाइक एंजाइटी, वरी, नो फीलिंग वेरी मच फ्राइटन्ड। ऑल दीज आर अंडर द इमोशन ऑफ फियर। बट प्यार के साथ कौन सा इमोशंस है? प्यार के साथ हैप्पीनेस, जॉय, लव, नो एंड शेयरिंग, केयरिंग, कंफर्टिंग, ये सब प्यार के साथ है। अगर आज तुम गूगल में जाओगे और देखोगे कि आज हमारे समाज में बच्चे लोग नाखुश क्यों है, तो हमें पता चलेगा कि उनका फैमिली ही एक बड़ा कारण है। फैमिली बहुत एक प्राइमरी कॉज है। बच्चे लोग अगर आज अच्छा डिसीजन नहीं ले रहे हो, इसका जिम्मेदार किसके ऊपर है? हम पर है, हम पेरेंट्स के ऊपर है। तो ये जरूरी है कि हमारा बच्चा पॉजिटिव होना चाहिए, प्यार से बढ़ना चाहिए। यही हम सब चाहते हैं ना। हम कोई नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई गलत कदम उठाए ना। अगर हम आज देखें, आज मेंटल डिसऑर्डर्स आज यहाँ पे एक्सपोज किया है, एग्जीबिशन, नो। हर साल एग्जीबिशन किसे होता था? साइंस एग्जीबिशन। और तुम सब आकर सुनते थे साइंस एग्जीबिशन क्या क्या है। लेकिन आज रेशमी और उनका जो टीम है, आज उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स एग्जिबिट करना चाहता है, प्रदर्शित करना चाहता है, जो साइंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व का है। अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स ना जाने, उसका अपने को कोई नॉलेज ना रहे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है हमारे जीवन में। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये मेंटल डिसऑर्डर्स या ये प्रॉब्लम्स कैसा आता है मेरे बच्चे में। हम अचानक सुनते हैं कि एक स्कूल का बच्चा प्रेशर की वजह से, डिप्रेशन की वजह से सुइसाइड कमिट कर लेते हैं। उस पेरेंट्स पे क्या बीता होगा ना। जरा सोचिए, उस बच्चे को शेयर करने का कोई मौका नहीं मिला, उस बच्चे को ऐसा कोई भरोसा वाला नहीं मिला, उनके परिवार में भी कोई भरोसा वाला नहीं मिला। तो उसको एक ही कदम, एक ही राह बचा है, वो है जिंदगी खत्म कर देना। हर दिन 18,000 या मोर देन, हर दिन इंडिया में 18,000 तक लोग सुइसाइड करते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है, मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो जिंदगी ले लेते हैं। तो इसके लिए आज ये स्कूल एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कदम लिया है कि अपना पेरेंट्स को और सबको इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दे। तो हम जब पेरेंट्स हैं, तो हमारा बच्चा जब कुछ करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो हमें बहुत परेशान हो जाता है ना, बहुत परेशान हो जाता है। जब कोई हमारा बच्चा कुछ गलत करते हैं तो हमें क्या होता है? हम नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाता है। लेकिन जब ये परेशानी की वजह से जैसे हम रिस्पॉन्ड करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम सही तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं, वो बहुत जरूरी है। अगर हमने उनको सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो बच्चों पर बहुत बड़ा भारी होने वाला है।
उनका मेंटल जो डिस्पोजिशन है उसके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। उनका जो रिलेशन है माता पिता के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होने वाला है। तो आज हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमें जब कुछ हमारा बच्चा फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत करते हैं, जैसे कि वो हमसे झूठ बोलते हैं या बड़ों को घर पे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, नो एग्जाम्पल, तो हमें क्या होता है, हमको गुस्सा आता है। लेकिन जो फीलिंग होना वो ठीक है, हम इंसान है, हमें फीलिंग होना चाहिए। अगर हमें फीलिंग नहीं होगा तो हम इंसान नहीं है ना। अपना बच्चा कुछ गलत करे तो हमें फीलिंग ना हो तो वो सही नहीं है। हमें फीलिंग होना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसा वो रिस्पॉन्ड करता है वो बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स, हर एक जन यहाँ पे जो प्रस्तुत है, आज हम देखेंगे हमारा रिस्पॉन्स फियर बेस्ड है या लव बेस्ड है ना। फियर बेस्ड मतलब डर के ओर से आता है या प्यार के ओर से आता है। आज का सेमिनार में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहला, व्हाट इज फियर बेस्ड पेरेंटिंग। सबसे पहला ये फियर, डर की ओर का जो पेरेंटिंग वो क्या है हम देखेंगे। जब हम पेरेंट्स मतलब पावर और कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सुनने के लिए, नो बहुत सा समय हम अपना शक्ति का प्रयोग करते हैं। हम उनको डांटते हैं, हम उनको डराते हैं, सही है ना, ताकि वो डर के मारे हमारा काम करे, नो नहीं तो नहीं होएगा। कभी कभी हम उनको डरा देते हैं। और ये जो पेरेंटिंग है इसको कहते हैं फियर बेस्ड पेरेंटिंग, डर की ओर से आने वाला पेरेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है आपका जो नौजवान बच्चा, वो आपसे कहता है मुझे आज बाहर जाना है फ्रेंड्स के साथ, तो आपको थोड़ा डर लगता है, स्पेशली रात को भेजना या दूसरे समय भेजना। हमेशा एक डर होता है मेरे दिल में ना, मेरा बच्चा अगर रॉन्ग कंपनी में जाए, गलत कंपनी में जाए, कुछ पिए, कुछ अलग चीजें इस्तेमाल करे, तो आपको बहुत डर लगता है। तो आप उसकी वजह से आपको डर लगता है। इसको कहता है फियर बेस्ड पेरेंटिंग। लेकिन एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट कहता है कि फियर बेस्ड पेरेंटिंग जो है वो एक डर की जगह से आता है। डर की जगह से हम में एक डर है, उसके वजह से एक फियर बेस्ड पेरेंटिंग आता है। और यहां पे अपने को बच्चों का ग्रोथ के बारे में परवाह नहीं है, हम बस डर का परवाह है। हम में डर है और और ये डर हमारे अंदर से आते हैं। इसके वजह से हमें उस वक्त कुछ करने का मन नहीं होता। तो इसका बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। ये जो फियर बेस्ड पेरेंटिंग जो है इसका बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे पहला इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है कि ये बच्चों को अपना गलती के अनुसार शिक्षण नहीं होता उनके जीवन में। दे आर नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। दे आर नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, हम सब फ्लैट्स में रहते हो ना, कभी कभी हमारे बच्चों को हम दूसरों बच्चे के साथ खेलने के लिए हमें मन नहीं करता, क्योंकि वो बच्चों इनके ऊपर बैड इन्फ्लुएंस होगा, वो गाली सिखाएगा, वो करेगा, ये करेगा, ये सब हमारे अंदर बीत जाते हैं। लेकिन जब हम उनको ये मौका नहीं देता है तो सबसे पहला क्या होता है, उनको एक वातावरण में, नेचुरल सेटिंग में खेलने का मौका नहीं मिलता। और दूसरा, उनको डिफिकल्ट सिचुएशंस जो है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का
जो स्किल है वो नहीं मिलता, क्योंकि वो हमेशा घर के अंदर बंद रहता है, घर के अंदर ही खेलता है। तो बाहर की जो दुनिया का जो है वो उनको महसूस करना नहीं आता। तो लेटर इन लाइफ जब बड़ा हो जाते हैं तो उनको एक ऐसा मौका आ जाता है जब वो बहुत रिजर्व रहता जाता है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो शक्ति नहीं मिलता, उनको जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आता है उनको फेस करने का शक्ति नहीं मिलता। हमें पता है जब हमारा बच्चा बाहर खेलने जाता है, कभी कभी मार पीट हो जाता है, मार खाता है, उसकी वजह से उनको हम बाहर नहीं भेजते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहता है ये सब एक बच्चा गुजरना, अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। अगर वो ये महसूस नहीं किया तो उसको बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, अपना जिंदगी में बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो ये जो डिफिकल्ट सिचुएशंस, जो बाहर का जो दुनिया है उस उधर जाकर खेलना, गिरना, हर्ट होना, ये सब बहुत जरूरी है ताकि वो ग्रो होए, सो दैट दे कैन ग्रो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो दूसरा इंपॉर्टेंस है, ये नेगेटिव फियर बेस्ड पेरेंट can impact the mental health and resilience। mental health और resilience को बहुत affect करते हैं। For example, we all want to take a child, हम चाहते हैं कि अपना बच्चा गट डिसीजन ले। तुम्हें पता है गट डिसीजन क्या है? चेक माइक चेक। गट डिसीजन, गट डिसीजन जो है वो एक ऐसा डिसीजन है जब जो अंदर से हम डिसीजन ले सकते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना अपना बच्चों को, अरे इसमें कुछ अक्ल ही नहीं है ना। जब हमें गुस्सा आता है क्या कहता है, इसको कुछ अक्ल ही नहीं है, ये कितना 100 बार बोलो कुछ समझ में ही नहीं आता इसको। लेकिन ये सब समझने के लिए क्या होना चाहिए, एक 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 आजादी होना चाहिए जिसके वजह से वो अंदर से वो डिसीजन ले सकता है। गट डिसीजन, इसको कहता है गट डिसीजन। मतलब हमने एक ऐसा आजादी बच्चों में क्रिएट किया है जिसकी वजह से वो गट डिसीजन ले सकता है। ये बचपन से ही हम उनको ट्रेन करना चाहिए, नहीं तो बड़ा होने के बाद जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आता है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ गिव अप, जिंदगी उठाने का ही सोचेगा और कुछ नहीं उनके सामने आएगा। वो सोचेगा मैं एक लूजर हूं, मैं एक फेलियर हूं, मैं कुछ काम का चीज नहीं हूं, मुझ में कुछ अच्छाइयां नहीं है। तो हम पेरेंट्स नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा ऐसा कुछ कदम ले ना। कोई चाहता है ऐसा कि वो गट डिसीजन ना ले? गट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। चेक माइक चेक। और इस गट डिसीजन ना लेने से उनका जो सेल्फ एस्टीम है, तुम्हें पता है क्या है सेल्फ एस्टीम? तुम्हें सेल्फ एस्टीम क्या है सुना है? हर इंसान में एक ऐसा चीज होता है सेल्फ एस्टीम, वैल्यू, जो मेरा जो वैल्यू है, तो ये हम हमारे बच्चे में बूस्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम डर से ऑपरेट करते हैं तो हम ये जो फीलिंग है, जो सेल्फ एस्टीम है, उसको बहुत नीचा कर देते हैं और इसके वजह से बहुत मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बच्चों में। और हम नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा मेंटल प्रॉब्लम से सफर करे, है ना। और इसके वजह से एक स्टडी किया था 2018 में, और इसमें पेरेंट्स जो ज्यादा बच्चों को कंट्रोल करते हैं उसकी वजह से बच्चों में कौन सा डिसऑर्डर्स देखा है। सबसे पहले देखा है डिप्रेशन, बच्चा बहुत डिप्रेस हो जाता है। और तुम्हें पता है सुइसाइड का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन है। एक बार बच्चा डिप्रेशन में आ गया फिर उसका वो ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, वो एक सही राह उसको नहीं दिखता, वो सिर्फ देखता है
जिंदगी दे देने के लिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि फियर बेस्ड पेरेंटिंग नहीं देना चाहिए हमारे बच्चे में। दूसरा, एंजाइटी, बच्चा बहुत एंशियस रहता है। एंशियस मतलब बहुत टेंशन, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं ना, ऐसा टेंशन होता है। ये हम पेरेंट्स ही बच्चों को दिया है। ईटिंग एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ईटिंग ना, खाने का और जो व्यवहार करने का जो डिसऑर्डर्स ये स्टडी में पाया गया था। ये जो इसके वजह से, फियर के वजह से, डर के वजह से उनको बराबर से खाना नहीं पाता और बराबर से दूसरों से व्यवहार करने के लिए नहीं होता। वो सबके साथ एक अजीब तरह व्यवहार करता है। ओके, ये स्टडी पाया है। और अगोराफोबिया, तुम्हें पता है फोबिया, फोबिया मतलब अलग अलग चीजों का डर होते हैं ना। कोई कोई लोग को हाइट देख के डर लगता है, कोई कोई को ना पानी देख के डर लगता है, कोई कोई को विमान में जब जाता है तभी डर लगता है। अगोराफोबिया मतलब जो है, जो स्पेस का डर है, जो लोग जब आते हैं नो, स्पेस का सब बहुत डर होता है, अगोराफोबिया। तो ये अगोराफोबिया एक फियर की वजह से बच्चों में आते हैं। और अल्कोहल मिसयूज, अल्कोहल मिसयूज और ड्रग मिसयूज ना। अपना बच्चा, हम नहीं चाहता है कि अपना बच्चा एक ना बेवड़ा होए ना, हिंदी में बोला तो नो, या नो ड्रग्स ऐसी चीजों में निर्भर हो, नहीं ना। तो ये जब फियर जब आता है, हम कितना बुरा अपना बच्चों में कर सकता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है अल्कोहल मिसयूज। मतलब उनको कोई भरोसा वाला नहीं है, तो वो देखता है सिर्फ भरोसा क्या है, मिसयूज, अल्कोहल, ड्रग्स। तो इसका बहुत जानकारी लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो नेगेटिव इंपैक्ट जो फियर के वजह से, डर के वजह से, डर का पेरेंटिंग के वजह से आता है, वो है इट कैन लीड टू रिबेलियन। मतलब बच्चों में एक नफरत सा एटीट्यूड ले आ सकता है। नफरत नो, हम हमेशा कहता है हम दूसरों को नफरत नहीं करना चाहिए, लेकिन एक डर की वजह से हम बच्चों में एक नफरत का एटीट्यूड ला सकते हैं। रिबेलियन, कुछ भी करे हम रिएक्ट करते हैं, उसको कहते हैं रिबेलियन। तो आज हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारा जो फियर बेस्ड पेरेंटिंग है, जो काला भेड़िया जो है अपने में, वो जब ज्यादा ऑपरेट करता है तो हमारा बच्चा क्या होएगा, काला भेड़िया जैसा होएगा, रिबेलियस। वो समाज में उसका अच्छा नाम नहीं होगा, उसका बुरा चीजों के लिए वो फेमस हो जाएगा। हम नहीं चाहता है ना अपना बच्चा बुरा चीजों के लिए फेमस हो जाए, कोई चाहता है नहीं। हम सब चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे के लिए फेमस हो जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फियर बेस्ड पेरेंटिंग नहीं होना चाहिए, डर के द्वारा पेरेंटिंग नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट है वो है, डर की वजह से, जो पेरेंटिंग होने की वजह से हमारा रिश्ता जो बच्चों के साथ है वो डिस्ट्रॉय, डैमेज हो जाते हैं। जो रिलेशनशिप का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम सब इंसान रिलेटेड ह्यूमन बीइंग्स है ना। हमें अगर रिलेशनशिप का कैपेसिटी नहीं है तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा इस दुनिया में। और सबसे ज्यादा अगर हम डर के द्वारा अपने बच्चों को पेरेंटिंग किया है तो हमारा साथ जो रिलेशनशिप है बच्चों का वो टूट जाएगा। जितना हम उन पर त्रास करते हो, कितना हम उनको टेंशन देते हो, कितना हम उसको डर देते हो, हम क्या करते हैं अपने बच्चों में, हमारा रिलेशनशिप दूर रखते हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं। तो इसके वजह से ये सब है नेगेटिव इंपैक्ट, काला भेड़िया जो हमारे अंदर डर के द्वारा हम में क्या करते हैं, काला भेड़िया। तो हम में सबसे, अभी मैं इतना एक्सप्लेन किया तुमको, क्या चालू है हमारे जीवन में, ज्यादा काला भेड़िया चालू है। हम अपने बच्चों को कैसे ट्रेन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम अपने बच्चों को एक मेंटल पेशेंट बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
या कुछ और। तो ये जो दूसरा भाग है वो हम एक सॉल्यूशन है, हमारे पास आगे हम क्या करना चाहिए इसका एक बड़ा उदाहरण है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो ये नहीं कि सिर्फ हमारे पास प्रॉब्लम है, नहीं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। गुड न्यूज, खुशखबरी ये है कि हम अपना बच्चों को अच्छे से परिपोषण पालकर बड़ा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? और उसका आंसर है पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक्स। पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक्स। हमारा जो गोरा जो बेड़िया है ना हमारे में, उसको हम कैसे जगा सकते हो और उसको ऑपरेट करके हम अपना बच्चों को कैसा एक अच्छा सिटीजन, एक लविंग सिटीजन बना सकते हो। ओके, सो इसके लिए सबसे पहला लीड विथ कंपैशन एंड लव। प्यार और कंपैशन, करुणा, प्यार और करुणा के साथ हम उनको लीड करना चाहिए। अभी कोई सोच सकते हैं क्या प्यार, मेरा बच्चा तो सुनेगा, मेरे सिर के ऊपर बैठेगा ना? नहीं, जस्ट ट्राई दिस एंड यू विल फाइंड रिजल्ट्स ब्यूटीफुल एंड इट हैज। और ये बहुत बहुत अच्छे से बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं अभी, स्पेशली आज का दुनिया में। कैसा हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसा हम अपने बच्चों को एक पॉजिटिव लव और करुणा के साथ हम कैसे लीड सकते हो। तो सबसे पहला क्या करना चाहिए, जब हमारा बच्चा कोई मस्ती करता है या हमें गुस्सा करता है, हमें परेशान करता है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हम क्या करते थे आज तक? उसको चिल्लाते थे ना, उसको गाली देते थे, कभी कभी मार भी देते थे ना। लेकिन प्यार और करुणा के अनुसार सबसे पहला हम अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कनेक्शन करना बहुत जरूरी है। अभी जब तुम किधर जाए तो वाईफाई तो पासवर्ड डाल के कनेक्ट करते हो ना, ताकि अच्छे से तुम इंटरनेट यूज कर सकते हो। अगर तुम अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हो तो सबसे पहला कनेक्शन करना चाहिए। सो ही सेज वी हैव टू बी कनेक्टिव, नॉट रिएक्टिव। समझा? नॉट, वी हैव टू बी कनेक्टिव, नॉट रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब क्या? रिएक्ट करना ना, इमीडिएटली मेरा बच्चा कुछ कर रहा है उसको मारना, चिल्लाना, थ्रेट करना। लेकिन ये जो लव और कंपैशन, प्यार और करुणा कहता है सबसे पहला उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये कैसा कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हमारा बच्चा कोई कुछ गलत करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं उनसे, ए मेरा सुनो, ऐसा कहते थे ना। लेकिन अगर हम अपने बच्चों से परेशान हो तो सबसे पहला क्या करना चाहिए? सबसे पहला शांत होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। हमारा जो गोरा बेड़िया है ना, उसको जगाना चाहिए, काला बेड़िया नहीं, गोरा बेड़िया जो है उसको जगाना चाहिए। और बच्चों को देखना चाहिए, बच्चों की आंखों पर देखना चाहिए, आई कांटेक्ट। हम आज तक नहीं करते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा टूल है, आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद बहुत अच्छे से बात करना चाहिए उनसे, क्योंकि तुम्हें पता है बच्चे जो है उनका ब्रेन जो है ना, ब्रेन वो अभी तक ग्रो नहीं हुआ है ना, अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। उनका ब्रेन का जो मैप देखोगे तो उनका जो फीलिंग है ना वो 95% है फीलिंग। समझा? फीलिंग क्या है पता है ना? फील होना, इमोशन, वो 90% है। लेकिन उनका जो सोचने का शक्ति बहुत कम है, 5% ही है। तो अगर तुम उसके ऊपर अचानक गुस्सा हो तो एक्चुअली तुम ना मिर्ची डाल रहे हो उनके जख्म पर।
और कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ मिर्ची डाल रहे हो जख्म पर। अगर उसको तुम रियली हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहला उनको आई कांटेक्ट देना चाहिए, उसके बाद उनसे अच्छे से बात करना चाहिए, और उनका जो फीलिंग है उसको बोलना चाहिए। नो, आज तक हमने किया नहीं है। मैं एक काउंसलर हूं, और जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो मैं हमेशा जब बात करते हैं तो उनका जो फीलिंग्स है उसके बारे में बोलता हूं। अगर तुम अपना बच्चों को बोलते हैं ओके, मैं अगर तुम अगर आज बाहर नहीं जा रही हो, ओके, तो तुम नाराज हो ना, तो ये है फीलिंग, योर सैड, नो, तो तुम इसको यू हैव टू पिन पॉइंट दिस फीलिंग। जैसे ही तुम अपने बच्चों से ऐसा कहोगे, आई कॉन्टैक्ट, उसके बाद धीरे से बात करोगे और कहोगे ओके तुम आज नाराज हो ना, तुम आज बाहर नहीं जा पाओगे, तुम्हारा बच्चे का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होगा। आज तक तुमने शायद ऐसा किया होगा, उसको मारा होगा, पीटा होगा, और वापस वो भी गाली, वापस वो भी और तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन ये कोशिश करो कि जब तुम कुछ भी उसने किया, बस उसको अच्छे से देखो, उसे अच्छे से बात करो, और उसका जो फीलिंग्स है उसको बताओ। ओके, तुम्हें आज अभी डर लग रहे हो, नो, व्हाट आर द सम ऑफ द फीलिंग्स? डर, खुश, सैड, एंजाइटी, एंशियस, वरी, नो, ये सब फीलिंग्स है। अगर तुम उनको बोलेगा ओके तुम्हें डर लग रहे हो, तुम्हें वरी हो रहे हो, तुम एंशियस हो, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के समय अपना बच्चा पूरा टेंशन में रहते हैं, और उसके ऊपर से हम तू इधर उधर जा रहे हैं, जाके पढ़, नो, हम ऐसे कहते हैं ना, लेकिन उसे ज्यादा फल नहीं मिलने वाले हमें। हम उनको देखो, उनसे अच्छे से बात करो, उनका फीलिंग्स जगाओ, तो उसका रिजल्ट जो है वो दूसरा होगा। इसे कहते हैं लव एंड कंपैशन, प्यार और करुणा से हम अगर एक बार फीलिंग्स बोलने के बाद बच्चा अपना लाइन में आ जाएगा, तभी हम उसको हम जो चाहता है, जो अच्छाई या उसको प्यार से हम कह सकते हैं, गुस्से से नहीं। काला बेड़िया नहीं, गोरा बेड़िया, उसके अनुसार से हम ऑपरेट करेंगे तो हमारा बच्चा ज्यादा समझ में आएगा। द सेकंड, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। नो, जब हम एक बार अपना बच्चे से ऐसा व्यवहार करने लगा तो हम उसको हम जो चाहता है उसको बता सकते हो, हम प्यार से उसको एक रूल्स बता सकते हो, क्योंकि अपना बच्चा अभी सुनने के लिए तैयार है। अगर हम उसको सुनने का एटमॉस्फेयर नहीं बनाया तो हम कहते हैं कितना बार इसको बोलो, 100 बार 1000 बार बोलो, ये कुछ सुनता ही नहीं है। लेकिन उसको सुनने का उसका अंदर वो है ही नहीं, उसमें वो मैच्योरिटी नहीं है। ये साइकोलॉजिकली हमें समझना चाहिए। जैसा मैंने बताया, उनका ब्रेन जो है इमोशनल फीलिंग लेवल 95% है, थिंकिंग लेवल कितना है? 5% ही है। तो हम अपना बच्चों को कैसे रियली मदद कर सकते हो? जैसे मैंने बताया, काम रहो, देखो उनकी आंखों पर, देखो वो क्या गुजर रहा है, मेरा बच्चा किस मुसीबत में गुजर रहा है। जैसे कि आज तुम्हारा बच्चा अगर किधर गिर गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो तुम सोचते हो ना मेरा बच्चा कैसा महसूस करता है ना। वैसे ही हम कुछ भी प्रॉब्लम हो, अपना बेटा बेटी कैसा महसूस कर रहा है, इसका हमें यकीन होना चाहिए और उसको बताना चाहिए और उसको मदद करना चाहिए। उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर हम प्रेशर डाला तो हम उसको एक रोगी बनाते हैं, हम उसको एक मेंटल पेशेंट बनाते हैं। ये बहुत जरूरी है। हेल्प योर चाइल्ड मीट योर एक्सपेक्टेशन। अभी तुम्हें पता है हर पेरेंट्स को एक ऐसा एक्सपेक्टेशंस है क्या अपना बच्चा होना चाहिए, और अचानक बच्चा उसका ऑपोजिट करते हैं तो हम परेशान में हो जाता है, हमें डर लगता है ना।
हम डरते हैं और हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन इसको भी जैसे मैंने बताया कैसा हम अप्रोच करना चाहिए, प्यार और करुणा से, तो उसका जो रिजल्ट है वो 100% होगा। टीच देम टू काम डाउन। अभी हमें पता है हमारा बच्चा जब छोटे हैं, इमैच्योर हैं, तो बहुत बहुत ऐसी चीजें करते हैं, जब तक वो उसको वो मिले तब तक वो टैंट्रम्स सुना है ना तुमने? वो कोई कोई बच्चे लोग छोटे हैं, वो सो जाते हैं और हाथ पैर मारते हैं, सब नखरा करते हैं, तुम्हें पता है। और तुम और हमेशा हम बोलते हैं इसका नखरा है, छोड़ दो उसको। नहीं, हमें उसको एड्रेस करना है, हमें उसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि हर बच्चों का एक डेवलपमेंटल स्टेज होता है, और हर डेवलपमेंटल स्टेज में हम अगर I will give time for questioning, okay? The end I'll give you some time for questioning, okay? So ये जो स्टेजेस है, अगर हम वो स्टेज में उनको प्रॉपर तरीके का जो उनको जो जरूरत चीज है वो नहीं दिया, तो हम बहुत बड़ा नाइंसाफी कर सकते हैं बच्चों में। हमें पता है जब बच्चा छोटा होता है वो क्या क्या खाता है, क्या पीता है? सिर्फ दूध पीता है। उसके बाद जैसे बड़ा होता है लिक्विड फूड खाता है, उसके बाद हार्ड चीज खाते हैं ना। वैसे ही हमारा जो मेंटल है वो धीरे धीरे हम उसको ट्रेन करना चाहिए। अचानक हमें जो चाहिए जो वो हम एक्सपेक्ट करें तो कभी हम अपने बच्चों में वो नहीं पाएगा। वी विल बी लाइक द ब्लैक वुल्फ। हम काला भेड़ियों के द्वारा हम फियर बच्चों को देते हैं। तो हमेशा एक टिप है, टीचिंग देम टू काम डाउन। कैसे हम बच्चों को काम डाउन करने के लिए सिखाना चाहिए। अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहला पेरेंट्स काम डाउन होना चाहिए। उसके बाद अपने बच्चों को भी 1 to 10 काउंट करने के लिए बोलना चाहिए। उनको बोलना चाहिए जरा साइलेंस रहे, ओके? कुछ भी प्रॉब्लम हो साइलेंस में 1 2 3 4 5 ऐसा 10 बार उनको काम डाउन करना चाहिए। सबसे पहला काम डाउन। सेकेंडली टेक डीप ब्रेथ, ओके? डीप ब्रेथ देना चाहिए उनको बताना चाहिए टेक डीप ब्रेथ। ये बहुत बड़ा अच्छा टिप है। और थर्डली टॉकिंग अबाउट व्हाट दे आर फीलिंग। उनके साथ वो क्या फील हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। तुम अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर इंपोज नहीं करना चाहिए। वो क्या फील हो रहा है उस वक्त, वो उसके साथ बात करना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी है जब हम उनका सुनना चाहिए, अगर हम वो बिलीव नहीं करते हो तो भी। अभी हमारा बच्चा कहता है ऐसा कुछ, वो बहुत इमैच्योर है, उसको कुछ पता नहीं दुनिया के बारे में, तो तुमसे ऐसी चीजें कहते हैं जो तुम्हें पता है वो गलत है, तो उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसको बोलने देना चाहिए। बाद में उसका जो फीलिंग्स है उसको बताकर जो सही है उसको ओपिनियन देना चाहिए, उसको सजेस्ट करना चाहिए। समझा? आज तक हम क्या करते थे, जैसे वो कुछ गलत बोलते थे चुप चुप ना, चुप नहीं। वो काला भेड़िया है। जो गोरा भेड़िया है वो क्या करेगा, वो हमेशा जो भी बच्चा बोल रहा है उसने जो भी सीखा है वो उनका मुंह से सुनना चाहेगा। अगर तुम नहीं सुनोगे वो और किसी के पास जाके बोलेगा और वो करेगा वो। लेकिन वो तुमसे इसलिए कहता है क्योंकि उसको विश्वास है कि तुम उनका माता पिता है, तुम उनका अच्छा उनको अच्छा रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर हम इमीडिएटली कहें चुप मेरा सुन, तू कुछ बोल मत, ऐसा सब बोलने से क्या होता है, बच्चा हमसे शेयर करना बंद कर देते हैं, हमारे जो रिलेशन है वो बंद हो जाता है। इसके लिए अगर वो गलत भी हो तो हमें सुनना चाहिए। कभी कभी ये जो सुसाइड बच्चे करते हैं एक्चुअली वो पेरेंट्स से कम्युनिकेट किया रहता है, लेकिन क्या होता है पेरेंट्स ने सुना नहीं, पेरेंट्स ने पिकअप नहीं किया। इसकी वजह से बुरा जब हो गया तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ
पछताओ। लेकिन हम अपना काला भेड़ियों को कंट्रोल करके अपना गोरा भेड़िया जो है उसको एक्टिवेट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और लास्टली, पेरेंटिंग जो है बहुत मुश्किल है, स्पेशली आज के दुनिया में पेरेंट्स होना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम कैसा उसको अच्छे से कर सकते हैं, वो जब हम प्यार और करुणा ला सकते हो तभी हम, और ये जरूरी है कि पेरेंट्स एक दूसरे से बात करें कि वो एक दूसरे का प्रॉब्लम्स कैसा सॉल्व करते हैं। जब हम एक दूसरे से शेयर करें तो हमें और आइडियाज मिलता है। आज इस सेमिनार में मैं तुम्हें बताया कि फियर बेस्ड पेरेंट्स बच्चों को बहुत हार्म करते हैं, और लव बेस्ड पेरेंट्स बच्चों को क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए देते हैं। एक फेमस पर्सन कहता है, सब कुछ हम प्यार से करना चाहिए, कुछ भी फोर्स से नहीं करना चाहिए। वो एग्जाम्पल देता है, हनी जो होता है, हनी ना, हनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, शहद। ओके, जो हनी जो है, हनी के पास ज्यादा मक्खियां आते हैं, तुम्हें पता है ना क्यों आते हैं? क्योंकि वो बहुत स्वीट होते हैं। हनी बहुत स्वीट होते हैं, इसके लिए पूरा मक्खियां उसके पास आते हैं। अगर तुम 10 बकेट विनीगर जो है उसके पास मक्खियां नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो स्वीट नहीं है। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए, हमारा जीवन मधुर भरा होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हमेशा हमारे पास आकर हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, हमारे पास जुड़ा रहना चाहिए, मुश्किल सिचुएशन में भी हमारे पास आना चाहिए। अगर वो हम प्यार बेस्ड प्यार के द्वारा पेरेंटिंग ना करें तो हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो जाने से पहला मैं तुम्हें एक टिप देना चाहता हूं, और ये टिप है माइंडफुल। हमारा कभी कभी हमें कैसा, अभी आज सुना तुमने ये सेमिनार, फियर बेस्ड और लव बेस्ड पेरेंटिंग क्या है, लेकिन जब हम वापस जाएंगे, वापस जैसा पहला किया वैसे ही हम करेंगे। लेकिन हमें ये एहसास होना चाहिए कि मैं मेरा बच्चों को अच्छे से मुझे उनको ग्रो करना है। तो इसके लिए माइंडफुल होना चाहिए, हमेशा होशियार। वी हैव टू बी ऑलवेज पेइंग अटेंशन। हमें होश में रहना चाहिए। जब भी हमारा बच्चा कुछ करता है हमें होश होना चाहिए। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी है, और वो है, सबसे पहला उसका इंग्लिश में LSLR। सब लोग कहिए LSLR 4। ओके, व्हाट इज फर्स्ट L? लुक। अगर तुम्हारा बच्चा कुछ करता है तो सबसे पहला क्या करना चाहिए? लुक, देखना चाहिए। वो क्या कर रहा है देखना चाहिए, लुक। सेकंड, स्टॉप, S। क्या करना चाहिए? स्टॉप। चिल्ला मत, कुछ कह मत, स्टॉप। थर्ड L, लिसन। क्या करना चाहिए? लिसन, सुनना चाहिए। और फोर्थ, रेस्पॉन्ड। तो 4 चीज ये है टेक्निक, माइंडफुल टेक्निक। सबसे पहला L, लुक। सब लोग कहिए लुक मतलब देखो। दूसरा S, स्टॉप। तीसरा लिसन, सुनो। चौथा रिस्पॉन्ड। अगर ये 4 चीजें हम नहीं करोगे तो क्या होएगा पता है तुम्हें? एक्सीडेंट। रोड में अगर तुम जाते हो, सबसे पहले तुम क्या करते हो? लुक।
सेकेंडली क्या करते हो? स्टॉप. थर्ड क्या करते हो? लिसन. कोई गाड़ी आ रहा है या नहीं, या कोई बोल रहा है कुछ है या नहीं. और फोर्थ, रिस्पॉन्ड. अगर रोड के किनारे से हम जाते हो, हमें क्रॉस करना है, ये 4 चीज हम ना करें तो हम एक्सीडेंट हो सकते हो और मर सकते हो, हॉस्पिटल में जा सकते हो. वैसा ही हमारा बच्चों के साथ, हमारा रिलेशनशिप के साथ ये 4 चीज हम करना बहुत जरूरी है. और एक बार, सबसे पहला L फॉर लुक, सेकेंड स्टॉप, थर्ड लिसन, फोर्थ रिस्पॉन्ड. समझ में आया? सो प्यारे पेरेंट्स, आज का जो सेमिनार था, तुम्हें एक ऐसा ज्ञान देना चाहा कि हमारा जो डर बेस्ड पेरेंटिंग है वो हमारा बच्चों को कोई फ्रूट्स नहीं देता, हेल्प नहीं करता, लेकिन डैमेज करता है. हमारे जो काला भेड़िया है वो सिर्फ हमारा बच्चों को अटैक करता है. तो आज हमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिव में जाना चाहिए. प्यार और करुणा. प्यार के हिसाब से हम, आज कोई पेरेंट्स सोचे अरे क्या वो तो आज तक तो मेरा सुना नहीं, अभी क्या सुनेगा. कोशिश करो, ये 4 स्ट्रैटेजीज कोशिश करो हमारी जिंदगी में, और हम बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी जिंदगी में पाओगे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई तो क्वेश्चन पूछना. कैन यू गिव द माइक टू हिम? कैन यू गिव अ माइक? और कम 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 कम. So what is the meaning of tremendous? Tremendous. That you said no. Before you said something. T. Yes. In between you said. Tremendous. Yeah. Tremendous means plenty. Too much. Much. Tremendous. Okay. Good. 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 और कुछ सवाल है तुम्हें? किसी को कुछ सवाल पूछना है? पेरेंट्स चाहते हैं कि कैसा लगा तुम्हें टॉक? बताओ. क्या ज्ञान मिला तुम्हें? क्या करना चाहिए बताओ मुझे. फादर एक काउंसलर है. अगर आपको बच्चे को रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, जो आपका प्रॉब्लम्स है, वो आप शेयर कर सकते हैं, जो जनरल है. जैसे कि आपको कुछ तो परेशानी है, तो क्योंकि ये जो टॉक के ऊपर और कुछ भी है जो आपके साथ है, आपके कॉन्टेक्स्ट में है, तो आप फादर को पूछ सकते हो. Cordless mic on the wall. Cordless mic. Cordless mic. अगर तुम्हें कुछ परेशानी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझा अभी जो मैंने बताया है, प्लीज यू कैन आस्क. तुम पूछ सकते. ओके, गिव टू. Children have more questions. See, the seminar is for parents and children are having more questions. Let's see. Yeah, ask. Give that mic. Yeah. Like why parents say that always be doctor or engineer, means big occupations, not like small which you want to be, you are interested in. Okay. बच्चे पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स क्यों इतना एक्सपेक्ट करते हैं हमसे ना. हम एक्सपेक्ट करते हो ना. ओके, सिट डाउन. दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. जैसे मैंने बताया आज का टॉक में, हम सबको एक एक्सपेक्टेशन होता है हमारा बच्चे में ना, लेकिन हम वो कैसा करना चाहिए वो आज मैंने तुम्हें बताया. उनसे बात करना चाहिए. नो, सिंस I address parents, but I'll give you, every parent has got a dream. They want their child to be good. Okay, so they always motivate you positively. Okay, so if you feel mommy or daddy is forcing you, you should always talk to them. See, you should always talk to them. You should not listen and bear. No, you should say, mommy says I want to be a doctor, but you think you don't want to be a doctor, you want to be something else. You should talk to your parents. If your parent doesn't listen, you should talk to your teacher. Okay, somebody who listens to you, so that person can talk to your parents.
You understand? And then we can solve the problems. You see, parents, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है. अगर तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन बच्चे में वो नहीं है खूबियां, वो फोर्स करने का कोई जरूरत नहीं है. तो इससे इधर क्या करना चाहिए हम? 4 थिंग्स. क्या है? लुक, स्टॉप, लिसन, रिस्पॉन्ड. ये करना बहुत जरूरी है. हर सिचुएशन में अगर हम ये 4 चीज करें, बहुत बहुत डिफरेंस होगा. Our relationship with the children will be very different. They will be motivated. उनको आजादी मिलेगा. Yes, another question. हेलो सर. Yes. मेरी बच्ची फर्स्ट स्टैंडर्ड में है स्कूल में. अगर हम उसको कुछ अच्छा करते हैं तो हम उसको अच्छा बोलते हैं. अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको अगर बोल दिया कि ये अच्छा नहीं है तो वो फिर वो ये हो जाती है, मतलब सैड हो जाती है. Okay. और उसको मतलब वो पॉजिटिव से नहीं लेती नहीं है लेती. कि मैंने इसको क्यों गलत बोला है. Correct. ऐसे. Very good. Thank you. Okay. जैसे बताया, जब भी कुछ अच्छे रहते हैं तो एंकरेज करते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है और बहुत ज़रूरी है. और जब कुछ गलत हो जाए तो हम करेक्ट करना चाहिए ना. करेक्ट करना चाहिए, ज़रूरी है. लेकिन कैसा करेक्ट करना चाहिए उसके बारे में आज मैंने बताया ना. सबसे पहला, जब हमारा बच्चा कुछ गलत करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? आई कांटेक्ट, देखना चाहिए. उसके बाद क्या करना चाहिए? अच्छे से बात करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए. थर्ड, क्या करना चाहिए? वो जो फीलिंग, जैसे आपने बताया सैड ना, आपने बताया ना सैड, वो सैड उनको बताना चाहिए. उनको बोलना नहीं चाहिए कि तू ये बिहेवियर गलत कर रहा है. बिहेवियर के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए. बिहेवियर छोड़ो. क्या करना चाहिए? फीलिंग को दिखाओ. जैसा आपने बताया, यू आर सैड, नो, बच्चा तू नाराज है ना, यू से दैट, बच्चा विल, वो ना दूसरा, ही विल नॉट फील बैड. एक्चुअली ही विल फील, वो भरोसा हो जाएगा तुम पे भरोसा करना लगेगा. वो बोलेगा ये मुझे समझती है, मेरी माँ मुझे समझने लग गई है ना. ये बहुत ज़रूरी है. अगर वी डोंट अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन देन इट विल हैव प्रॉब्लम्स. तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो ये टिप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? या If they are forcing us to do that, वरना कहते हैं कि मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा अगर तूने कुछ किया नहीं तो. Okay, it's coming from the child. Yeah, so these are situations. ये सब सिचुएशन अपने घर पे है. देखो, तुम नहीं चाहता है कि तुम्हारा बच्चा ऐसा कहे तुम्हारे बारे में ना. चाहता है कि मेरा माँ एक हिटलर है, मेरा पापा एक हिटलर है. तुम चाहते हैं? नहीं चाहते हो ना. तो ये बहुत ज़रूरी है कि शिफ्ट करे. तुम्हारा जो फियर बेस्ड, जो डर के द्वारा, जो काला भेड़िए के द्वारा हम आज तक व्यवहार करते थे हमारे बच्चों से, आज हमें वो चेंज करना है. और प्यार और करुणा का बहुत बड़ा रिजल्ट है. जितना हम अपने बच्चों में प्रेशर डालेगा उतना ज़्यादा, अभी हम वी विल गो अराउंड एंड सी द मेंटल डिसऑर्डर्स. नो, मेंटल डिसऑर्डर्स ब्यूटिफुल्ली चिल्ड्रन विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर द मेंटल डिसऑर्डर्स. वो तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपना बच्चों घर पे एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पे एक आज़ादी का, एक प्यार का माहौल हो. या योर पेरेंट्स हैव हर्ड टुडे, they will change. Okay, and you also should understand your parents, why they are doing this. Yes. Okay, always parents know they have fear that you know that they are concerned about you, that you become somebody good, कि तुम हमेशा एक गोरा भेड़िया बने, काला भेड़िया नहीं. हाँ, ये दुनिया में ज़्यादा काला भेड़िया है. तुम्हें गोरा भेड़िया बनने के लिए वो तुम्हें ट्रेन करते हैं. लेकिन फियर बेस्ड पेरेंटिंग इज नॉट गुड. लव बेस्ड पेरेंटिंग इज द बेस्ट. एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तुम्हें? किसी को क्वेश्चन है? ओके. फादर को मराठी भी आता है, तो अगर मराठी में भी कुछ सवाल है
तो आप कर सकते हैं। आइए कुछ सवाल रहेगा तो आप कि जो है पेरेंटिंग का ऊपर आपका जो भी दिक्कत है आप डिस्कस कर सकते हैं। Please. एक मिनट इधर आ जाइए। वेरी गुड, कम कम आ जाइए। मॉर्निंग सर। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मेरे बच्चे लोग की मम्मी नहीं है, पापा नहीं हाँ है। हाँ। जैसे मैं दादी संभालती हूँ, तो इन बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए? बच्चे जब मेरी बात मानते नहीं है, तो इन बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, आप ये बताइए। आपका नाम? मेरा नाम मेहताब मुल्ला। मेहताब मुल्ला, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये सवाल के लिए बहुत धन्यवाद। जिसकी मम्मी नहीं है, आपका पापा नहीं है, कहा कि उन बच्चे को हाँ। संभाल रहे हैं, अब मेरा बुढ़ापा है, उनका अब मैं पेरेंट्स कैसा नहीं हैंडल है, करूं उनको? उनका पेरेंट्स नहीं है, तो हाँ। ये देखभाल कर रही है, तो उनको कैसा देखभाल करो? आप उनका माई है ना, उनका पिताई वो है, 1 साल के थे जब से मैं ही संभालती आप ही संभालता है। हाँ। तो आज हमने जो कहा वही आपको करना है। आप आज का लेक्चर सुना था, हाँ, सुना। तो जो डर से जो हम करते हैं ना, उसका कोई फल नहीं होता। तो हम जैसा मैंने नहीं, जैसे अभी मेरा बुढ़ापा है, हाँ। मैं थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, ये लोग जैसा सताते हैं, कोई चीज मानते नहीं है, तो इनके ऊपर मैं गुस्सा करती हूँ। वैसे ही तो ऐसा होता है ना, दिमाग ऐसा सही है। बुढ़ापे में। करेक्ट। हाँ, तो वो अपने को ज्यादा होश होना चाहिए। ओके, मैंने एक स्ट्रैटेजी दिखाया है हाँ, जहाँ पे हम होशियार होना चाहिए। अगर हम अपना बच्चों के बारे में परवाह करते हैं हाँ, तो ज्यादा होशियार होना चाहिए। और ये जो टिप्स मैंने दिखाया है, स्ट्रैटेजी LSLR, इसको अपनाना है। पढ़ा लिखा तो हूँ। हाँ, तो देखना है सबसे पहला, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, रुकना है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना है, रुकना है। उसके बाद सुनना है वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स करना है, प्यार से, करुणा से। ओके, वो बहुत बदलाव लाएगा। वो कोशिश करके देखो, जरूर उसका फल दूसरा होगा। ओके, थैंक यू। और कोई सवाल है? वेरी गुड। So thank you for your listening and also for your questions. God bless you.